वेलकम होमीज, स्वागत है आपका एनिमे होम के एक और नए वीडियो में। तो आज हम टू मैनी लजिंग हेरोइंस इस एनिमे की सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर कह रहा था कि कहा जाता है 70% हाई स्कूल के कपल एक साल के अंदर ब्रेकअप कर लेते हैं और बाकी के 30% कपल तो ग्रेजुएशन तक सर्वाइव भी नहीं कर पाते। उन लोगों को लगता है कि प्यार एक खिलौना है जिससे कि सिर्फ मजा आता है, लेकिन मैंने अपने हार्ट को ऐसे फीलिंग से काफी दूर रखा है क्योंकि मुझे मेरे से और रियलिटी से कोई भी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। लेकिन आखिर क्या होगा अगर मैंने ऐसा फीलिंग्स अपने लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस कर लिया तो क्या होगा? अगर एक लड़की सच में मेरे लिए रो रही है, क्या सच में लव नोवेल का मैं एक मेन प्रोटैगनिस्ट हो सकता हूं? ये सब कुछ तो बस में ही सोचता हूं। अब अगले सीन में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं जो कि एक नोवेल पढ़कर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और अपने मन में कह रहा था कि ये नोवेल तो काफी ज्यादा कमाल का है। जिसके बाद वो जूस लेकर बैठने जाने ही वाला था कि तभी वो अपने स्कूल के बच्चों का चिल्लाना सुनकर वह चुप जाता है, जहां पर एक लड़की जिसका नाम है यानामी और एक लड़का जिसका नाम है सुसुकी उसके ऊपर गुस्सा कर रही थी। ये देखकर तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ये दोनों तो मेरे क्लासमेट हैं, क्या ये कपल अपना झगड़ा कहीं और जाके नहीं कर सकते? जिसके बाद वो कुछ न बोलकर वहां पर जाकर बैठ जाता है। वहीं पर यानामी में कहती है, तुम्हें करंट चैन के पास जाना चाहिए सासुकी, क्योंकि वो बहुत ही जल्द ब्रिटेन जाने वाली है। और ये सब कुछ सुनकर साइड से हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था, करण चैन तो वही लड़की है जो कि कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में ट्रांसफर होकर आई है। लेकिन रुको जरा, क्या वो फिर से ट्रांसफर होने वाली है? क्या वो ब्रिटेन जाने वाली है? ये तो कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया है। दूसरी तरफ सोसू के यानामी को कह रहा था, लेकिन उसने मुझे फेयरवेल जाना दिया। यानामी बोलती है, वह तुम्हें फेयरवेल नहीं, वो तुम्हें मिलना चाहती थी। सोसुकी चीख कर कहता है, आखिरकार तुम्हें कैसे पता? यानामी इमोशनल होकर कहती है, मैं जानती हूं क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे अंदर हमेशा से एक फीलिंग थी। ये सुनकर तो सोसुकी शॉक हो जाता है और तभी यानामी अपना साइकिल की चाबी सोसुकी को दे देती है। करण चैन तुम्हारे लिए वेट कर रही है, जल्दी जाओ। ये सुनकर सोसुकी ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था, लेकिन तभी वो चाबी लेकर भागकर वहां से चला जाता है और कहता है, मुझे माफ कर देना यानामी। और यानामी वहां रोने लगती है और कहती है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बेवकूफ। ये सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे ऐसा रिएक्ट करना चाहिए जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ यानामी जो सोसुकी के ग्लास और स्ट्रॉ से जूस पीने वाली थी, ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, ऐसा मत करो, ये काफी ज्यादा वेयर्ड लगेगा। लेकिन यानामी तो ये पी जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और जो यानामी थी वो देख लेती है कि उसको तो उसका ही क्लासमेट देखे जा रहा है, जिस वजह से वो एम्बेरेस फील करती और अपने मुंह से सारा जूस बाहर निकाल देती है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर शांत होकर अपने मन में कहता है, मैंने कुछ भी नहीं देखा। लेकिन तभी वहां पे यानामी आकर बैठ जाती है। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही यानामी बताने लगती है, सोसुकी और मैं बचपन के दोस्त हैं। उसने मुझे एक बार रिंग पहना दिया था और बचपन में कहा था कि वो मुझसे शादी करेगा। ये बोलकर तो वो बहुत ही जोर जोर से रोए जा रही थी और हमारा मेन कैरेक्टर उसे शांत किए जा रहा था और उसे कहता है, तुम ऐसे रो मत। अब अगले सीन में नोकोमिजू यानामी के लिए एक टी लाता है और कहता है, इसको पीकर थोड़ा शांत हो जाओ। लेकिन यानामी उसके बाद भी काफी ज्यादा उदास थी। ये देखकर तो नोकोमिजू को काफी ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन तभी उन लोगों का फ्राइस ऑर्डर आता है जो देखकर तो यानामी काफी खुश हो जाती है, जो देखकर तो नोकोमिजू शॉक होकर कहता है, क्या यह तुमने ऑर्डर किया है? लेकिन यानामी तो कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी और खाए ही जा रही थी। नोकोमिजू फिर से कहता है, क्या यह फ्राइस तुमने ऑर्डर किया है? यानामी तो उसका जवाब नहीं देती और कहती है, सोसुकी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझसे शादी करेगा। ये देखकर तो नोकोमिजू पूछता है, आखिरकार सोसुकी ने यह प्रॉमिस तुमसे कब किया था? यानामी कहती है, लगता है जब हम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे, शायद हम उस वक्त 4 या 5 साल के होंगे। नोकोमिजो कहता है, वो इतना ज्यादा सीरियस भी नहीं था। यानामी कहती है, लेकिन सोसोके ने मुझे चीट किया है ना? नोकोमिजो पूछता है, तो फिर क्या तुम दोनों डेट कर रहे थे? यानामी कहती है, नहीं, हम तो बस दोस्त थे। नोकोमिजू पर्सनल होकर कहता है, तो फिर तुम ऐसा नहीं बोल सकती कि वो तुम्हें चिट कर रहा था। यानामी बोलती है, भले ही हम डेट ना कर रहे थे लेकिन हम काफी ज्यादा क्लोज थे। नोकोमिजू अपने मन में कहता है, ये लड़की तो काफी ज्यादा अजीब है। फिर यानामी बोलती है, अगर मैं थोड़ा सा हिम्मत करके उसे बोल देती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे वजह से तुम्हें मेरा रोता हुआ चेहरा देखना पड़ रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी यानामी खाना खाना नहीं बंद करती, जो देखकर नोकोमिजू अपने मन में कहता है, ये लड़की सच में काफी अजीब है और ऐसे टाइप की लड़कियों को लुजिंग हेरोइन कहा जाता है। देन अगले सीन में नोकोमिजू हमें बता रहा था, अलग अलग टैप में पानी का स्वाद अलग अलग होता है और मैं ज्यादातर इसी टैप में पानी पीता हूं क्योंकि इसमें पानी में थोड़ा सा नमक भी फील होता है। यहां तक कि इस जगह से मेरे क्लासरूम में जाने के वक्त भी मैं लड़कियों से डिस्टेंस बनाकर रखता हूं और ये भी मैं कैलकुलेट करता रहता हूं। इसके अगले पल नोकोमिजू अपने क्लास में पहुंचता है। तब करण चैन यानामी को अपने साथ लंच के लिए इन्वाइट करती है, लेकिन यानामी बोलती है, नहीं, तुम दोनों मजे करना, और फिर जाने लग जाती है। करण चैन उसको रोकती है और बोलती है,
तुम मेरी सबसे ज्यादा अच्छी दोस्त हो। और ये सब देखकर नोकोमिजू को समझ आ जाता है कि आखिर यानामी को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। इस वजह से वो यानामी के पास जाकर कहता है, टीचर तुम्हें बुला रही है। यानामी फिर मौका देखकर यानामी वहां से चली जाती है और कहती है, तुम मेरी मदद कर रहे थे नोकोमिजू, है ना? जवाब में वो हाँ बोलता है। यानामी थैंक्स बोलती है। उसके बाद नोकोमिजू कहता है, वो मुझे एक बात याद आ गई, फ्राइडे को मैंने जो पैसे दिए थे वो तुम मुझे कब वापस करोगी? फिर हमें पता चलता है कि पिछली बार यानामी जो कुछ भी खा रही थी उन सबका पैसा नोकोमिजू ने चुकाया था। प्रेजेंट में यानामी बोलती है, अभी मेरे पास मेरा वैलेट नहीं है, मैं तुम्हें बाद में तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी, इस वजह से तुम लंच में मेरे लिए स्टेयर्स पर वेट करना। नोकोमिजू खुश होकर कहता है, सुनकर अच्छा लगा कि तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर दोगी। इसके बाद वो दोनों ऐसे है कर्डन में चल रहे थे, लेकिन तभी वहां पर उनकी टीचर तो यानामी को पुकार कर नीचे गिर जाती है। वो लोग उनको उठाने जाते हैं, तभी नोकोमिजू कहता है, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी हिस्ट्री टीचर है। फिर अगले सीन में नोकोमिजू अपना लंच लेकर स्टेयर्स पर यानामी के लिए वेट कर रहा था। तभी वहां पर यानामी आकर बोलती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, करण चैन ने मुझे उन लोगों के साथ कैरियोके में इन्वाइट किया है। यानामी गुस्सा होकर कहती है, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? क्या तुम चाहते हो कि मैं उन दोनों को एक साथ देखकर मर जाऊं? तो ये पार्ट 1 है दोस्तों। अगर आप सबको इसका पार्ट 2 और अगले एपिसोड चाहिए तो फिर आपको मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताना है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर।